पहचानी होंगे। इन वाक्यों में ता है, की है, ते है, आदि शब्द आते हैं। और ये कब आते हैं? क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में। क्रिया क्या होती है? खाना पीना, उठना बैठना, सोना, रोना धोना, ये सब क्रिया होता है, ठीक है ना। तो इनका जब पहले टेंस बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे वह घर जाता है, चलिए नहीं सुन लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें क्या होता है, पहचानी होंगे। इन वाक्यों में ता है, की है, ते है, आदि शब्द आते हैं। और ये कब आते हैं? क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में। क्रिया क्या होती है? खाना पीना। चलो ध्यान दो, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वैसे प्रेजेंट माने होता है, हो, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इंडेफिनिट माने ता, ती, ते। तो पहचान हो गई इन वाक्यों की क्रियाओं के अंदर में ता है, ती है, ते, आदि शब्द आते हैं। बनाने के लिए क्या होता है? यदि एक वचन हो तो एक वचन के साथ क्या करते हैं? क्रिया में एस या एस जोड़ देते हैं, और बहुवचन में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। एस या एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे वह एक वचन है, ही जाना। अब ईएस किसके साथ जुड़ता है? ईएस जुड़ता है जिसके अंत में वो आ जाए, नमस्ते, बैठले डबल एस आ जाए, टी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, उनके पीछे क्या जोड़ेंगे? ओ जोड़ दें, ई एस जोड़ देंगे। जैसे ही जाना के ही गो, तो ई एस, गो टू हाउस, ठीक है ना। तुम पढ़ते हो, तो तुम बहुवचन है, तो यू पढ़ना की क्या होती है? रीड। अब इसमें एस ये नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि तुम बहुवचन हो गया, बहुवचन में ऐसे वहां नहीं बैठ सकता है, बहुवचन में ऐसे यस नहीं लगाते। वहीं नहीं शब्द आ जाए, नेगेटिव हो, नेगेटिव में क्या आते हैं? एक वचन के साथ डज नॉट लगा देते हैं, बहुवचन के साथ यानी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो उसमें डज नॉट, और प्लूरल होगा तो डू नॉट का यूज करते हैं। जब डज नॉट लगती है तो क्रिया में एस या एस नहीं लगती, ठीक है। जैसे वे गाना नहीं गाते हैं, वे गाना नहीं गाते हैं, तो दे नहीं गाते मतलब बहुवचन, तो डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। इस तरह चलता है। वहीं राम घर नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू हाउस, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है कभी नहीं आ जाए, वहां पे ध्यान रखना है। कभी नहीं आता है तो उसकी अगली आती है नेवर, और जब नेवर आती है तो उसमें ये फर्स्ट रूल लागू हो जाता है, यानी एक वचन के साथ नेवर तो लगाते ही कभी नहीं की, क्रिया में एस या एस भी जोड़ देते हैं। क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं,
बहुवचन में नहीं जोड़ते हैं। जैसे वह गाली कभी नहीं देता है। तो वह की ही अभिनय की क्या होती है? नेवर। गाली देना की एब्यूज। अब एक हो जाएगा एब्यूज। क्या शब्द आया हो? एक संग लिख देता है, वो तुम्हारा प्रेजेंट है फिर खत्म होगा। देखो इंटरव्यू में क्या होता है? इनमें क्या शब्द पहले आता है? दो कंडीशन होती है, तो क्या पहले आया हो। जब क्या पहले आएगा तो हम क्या करेंगे? डूडे पहले लगा देंगे। क्या की तो अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, डूडे पहले लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे इस नहीं लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होंगे वो, और उसके बाद प्रश्नवाची। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या आएगा? क्या की तो अंग्रेजी नहीं आएगी। मैं आए मैं बोलते ना, तो क्या आएगा? डू, फिर उसके बाद करता आई, फिर पढ़ना की रीड, प्रश्नवाचक। दूसरा होता है यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, बीच में आए हो, तो उनकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। उसके बाद लगता है डूडल, डू डल, और फिर सब्जेक्ट, फिर वही पैटर्न आ जाता है। जैसे रोहित क्या खाता है, तो इसमें क्या है कि क्या की पहले आएगी व्हाट। अब रोहित एक वजन है तो डज, रोहित की रोहित, फिर खाना की ईट। ठीक है ना। अब इन्हीं में प्रश्नवाचक में नहीं शब्द आया तो, जैसे सुमन गाना क्यों नहीं गाती है, तो क्योंकि पहले आएगी वाई। सुमन एक वजन है तो डज, सुमन नहीं नॉट, नॉट, फिर गाना की सिंग ए, ठीक है ना। ऐसे ही क्या शब्द है फिर आया, नहीं तो क्या वे तुम्हें नहीं जानते हैं, तो क्या होगा? क्या की तो अंग्रेजी आएगी नहीं, तो हम लगाएंगे डूडल। तो वे बहुवचन तो क्या आएगा? डू, डू दे, फिर उसके बाद नॉट, जानना की नो, तो मैं की यू। ठीक है। इस तरह आपके पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो भी टाइप्स हैं वो सारे हो जाते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं करिए ऊपर से रख करके। हाँ इन्हें उतार लेना, यहाँ लिखने करने के लिए दे रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, तुम क्या करते हो, क्या रोहन घर नहीं जाता है, कौन है? मैं नीचे बैठ जा बेटा। वे क्या देखते हैं, पहुंचना, प्रवास कहाँ जाता है, क्या हम नहीं लड़ते हैं,
वे उसे कब पीटते हैं, ठीक है ना, ये टेंस कर दो।